नमस्कार, हम हैं जेपी गोलंबर पर। पटना का ये गोलंबर है, गांधी मैदान के पास। पटना का एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ जब जब आंदोलन होता है तो चहल पहल आपको जेपी गोलंबर पर देखने को मिल ही जाएगा। क्योंकि आज यूजीसी के नियमों को जिस तरह से माननीय न्यायालय के द्वारा रोका गया और एक वर्ग के द्वारा इसका विरोध भी हुआ कि यूजीसी नियमों का अवैध रूप से लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे और सवर्ण छात्रों पर, जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन पर अवैध केसेस डाले जाएंगे और उनका बहुत गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। इससे नुकसान उन लोगों का होगा। लेकिन कभी इस पर बात नहीं हुई कि इस नियम के आने से एक वर्ग को फ़ायदा कितना होगा। जो SC ST OBC वर्ग है, जिस तरह से जातीय आधार पर उन पर अत्याचार होते हैं, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो इस नियम के आने से उन लोगों को कितना मुनाफा होना था और आनन फानन में जिस तरह से विरोध किया गया और फिर नियम को झटाक से एक ही पल में जिस तरह से माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया। तो हम बात करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं मेरे साथ। सबसे पहले नाम बता दीजिए। नाम मेरा आशीष कुमार हुआ। यूजीसी मांगों को लेकर जिस तरह से आप लोग सड़क पे आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि नियम को फिर से लागू किया जाना चाहिए? देखिए, जो यूजीसी जो अभी बिल पुनः पास हुआ है, ये संशोधित बिल 2012 में जो पास हुआ था उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थी, जिसके कारण हम देख सकते थे कि रोहित वेमुला जैसे छात्र जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनको अपने अपने अधिकारों को पाने के लिए लास्ट में अपनी आहुति देना पड़ा। तो तमाम त्रुटियों को देखते हुए जिस तरह से छात्र की जो आत्महत्याएं बढ़ रही थी, उस बहुजन छात्र की, OBC SC ST छात्र की, उन सब की हितों को रक्षा करने के लिए बिल को लागू किया गया। बट बिल में ऐसा कहीं नहीं था कि किसी एक वर्ग को वहाँ पे उनकी मांगों को साइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बिल में इवन EWS भी शायद इंक्लूड है, उसके बाद जो OBC SC उन सब हैं। बट पता नहीं ये UGC एक्ट है उसको क्या बोलते हैं, गलत आवाज़ उठा दिया गया, मतलब गलत तरीके से उसको माहौल बनाया गया है मीडिया में। जिस तरह से मीडिया में एक जाति वर्ग के लोग हैं, ये बात सच्चाई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मीडिया में एक वर्ग के लोग, न्यायालय में एक वर्ग के लोग, तमाम बड़े संस्थान में जो उच्च कोटि के संस्थान है जहाँ से नियम संचालित होते हैं इस देश में, वहाँ एक वर्ग के लोग और उस नियम को आनन फानन में विरोध जिस तरह से किया गया मीडिया में और फिर जहाँ जहाँ मौका मिला, क्योंकि उस वर्ग को वो बढ़त हासिल है कि अपनी आवाज़ को बहुत जल्दी से एक मुकाम पर पहुँचा सकते हैं। यहाँ SC ST OBC वर्ग के साथ ये कहीं ना कहीं कमी है। जब पहले भेदभाव खेत खलिहानों मंदिर में होता था, उस चीज़ से उठकर लोग विश्वविद्यालय में आए पढ़ने के लिए। सेम तरह की भेदभाव प्रोफेसरों के द्वारा और उस मानसिकता के स्टूडेंट जो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे जो OBC ST बच्चे पढ़ रहे थे, स्वर्ण तबका के लोग, वो तरह तरह के दबाव ह्यूमिलेट करते, जाति सूचक गालियाँ, जाति सूचक नाम करके पुकारते। आपको कभी लगा यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कि जातीय आधार पर आपके साथ भेदभाव किया गया हो? मेरे साथ नहीं हुआ है, फैक्ट है, बट मैं हमेशा से पढ़ा हूँ, तो वो एक CBSE बोर्ड स्कूल भी, तो उस तरह से वहाँ नहीं मिला। बट यूनिवर्सिटी में अदर जो हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग अपने अपने अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो अपनी बातें रखते थे कि अभी जैसे फ़िलहाल में एक साइंस कॉलेज का दलित छात्र बता रहा था कि उसका मतलब कुछ दलित छात्र तो उनका एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाया जाता था, उनका एडमिट कार्ड अलग आता था, और जो सवर्ण तबका का स्टूडेंट था उनका एडमिट कार्ड अलग होता था। तो ये स्पष्ट आपको दिखाता है, ये दर्द पीड़ा बहुजन समाज का बच्चों का दिखाता है कि किस तरह से एक खास विचारधारा के लोग बहुजन तबका के आदमी को दबाने का कोशिश कर रहे हैं। इस नियम में कुछ अपने तरफ से आपने कभी सोचा कि इस तरह और भी चीज़ें जोड़नी चाहिए जिससे और न्याय मिल सके? हम कहेंगे कि जैसे ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में लागू है,
बेसिकली जो यूजीसी के अंडर में आती हैं। हम इसे चाहते हैं कि आईआईटी, आईएम वगैरह में भी इसको लागू करवाया जाए। वहाँ पे भी एक बल्क लेवल पे भी हमारे जो स्टूडेंट SC ST OBC से जाते हैं तो उनका ग्रुपिंग अलग हो जाता है, और जो एक जनरल कैटेगरी से लड़का जा रहा है उसका ग्रुपिंग अलग रहता है, और उन्हें हीन भावना के शिकार होना पड़ता है। जो हम जैसा लड़का अगर जो OBC से आ रहे हैं और हमने हर वातावरण में रहा है तो हमें फील नहीं होता, बट एक गांव पृष्ठभूमि से आ रहा लड़का उसको फील होता है उन तमाम संस्थाओं में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से छात्र अपनी बात को रख रहे थे। ये लोग जो मांग रख रहे हैं उसमें तथ्य है। ये लोग तथ्यात्मक तौर पर बताना चाहते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर समय समय पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, इसमें सच्चाई है। और उसी सच्चाई को तथ्य के रूप में यूजीसी ने एक रिपोर्ट के द्वारा पेश किया कि लोगों के साथ सच में भेदभाव होता है, और माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि इस भेदभाव के खिलाफ में यूजीसी को एक नियम लाना चाहिए जिसमें समय सीमा तय कर दिया गया। बावजूद इसके यूजीसी इस नियम को नहीं ला पाई थी, लेकिन आनन फानन में यूजीसी को नियम लाना पड़ा। हो सकता है उस नियम में थोड़ा कमी हो, थोड़ा ज्यादती हो, लेकिन बात तो सच्ची है कि भेदभाव होता है। और भेदभाव यदि होता है तो उन छात्रों को या फिर वो ऐसे टीचर्स जिसके साथ भेदभाव होता है जातीय आधार पर यूनिवर्सिटीज़ में, उनको उनके बहाली को लेकर, उनके पदोन्नति को लेकर, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय मिलना चाहिए तो कोई ना कोई नियम तो लाना पड़ेगा, और उसी तरह के नियम ये थे, और जिसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया। हो सकता है आगे चलकर कुछ फेरबदल के साथ इस नियम को फिर से लागू किया जाए। जहाँ तक मोटा मोटी बात की जाए कि आखिर नियम लागू हो या ना हो, छात्रों के एक वर्ग को सच में इससे दिक्कतें आएंगी, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कतों जैसी चीज़ नहीं है। ये नियम एक वर्ग को सच में न्याय देने जैसा है। अभी के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।